नमस्कार, स्वागत है आपके चैनल पे। हैवेल्स के रिज़ल्ट आ चुके हैं क्वार्टर 2 के। काफ़ी खराब रिज़ल्ट थे और उसके बाद स्टॉक की पिटाई हुई फ्राइडे 20 अक्टूबर को। आय आज हम हैवेल्स का रिज़ल्ट देखेंगे, कंपेयर करेंगे कि Q2 रिज़ल्ट्स कैसा था और थोड़ा-सा पॉलीकैब के बारे में भी देखेंगे। आपको करंटली दिख ही रहा है 5.16% का लॉ ₹70 के लॉस पे ये हुआ और पॉलीकैब का भी जो स्टॉक था उसकी पिटाई हुई थी 1.2%, लेकिन वो भी ₹75 था, लेकिन परसेंटेज का फ़र्क था क्योंकि पॉलीकैब का प्राइस 5,000 है और हैवेल्स का प्राइस जो है वो सिर्फ़ अभी 1300 के थोड़ा-सा नीचे है। रिज़ल्ट देखते हैं क्या है, दोनों कंपेयर करेंगे। ऐसे आइडियली कंपैरिज़न नहीं हो सकता, बट अब ऑलमोस्ट सेम तरह की कंपनी हो चुकी हैं। हैवेल्स अब सिर्फ़ वायर नहीं रह गई, पॉलीकैब भी अब सिर्फ़ वायर कंपनी रह गई। दोनों फ़ास्ट मूविंग इलेक्ट्रिकल गुड्स यानी एफएमईजी कैटेगरी में उतर चुकी हैं। पहले क्विकली देख लेते हैं कंपैरिज़न। हमने खोल लिए हैं हैवेल्स और पॉलीकैब के रिजल्ट्स के स्निपेट। लेफ्ट में हैवेल्स, अगेन राइट में है पॉलीकैब। अगर आप देखोगे कि कंपैरिजन देखोगे हैवेल्स का, हैवेल्स ने सितंबर 22 लास्ट ईयर इसी क्वार्टर के एंड में 3,680 करोड़ का प्रॉफिट सेल्स किया था। और लेकिन इस बार जो है वो 3,900। अब लेकिन क्वार्टर से कंपेयर करो जून लास्ट क्वार्टर से, तो सेल में है डिक्लाइन। सेम एविडा के साथ भी यही कहानी है। 287 का था लास्ट ईयर। अगर आप कंपेयर करोगे ईयर टू ईयर 373 ज़्यादा है, लेकिन इस क्वार्टर से कम है। 402 था, 373 डिक्लाइन है यहाँ पे। नेट प्रॉफिट देखिए आप, 187 करोड़ का था लास्ट ईयर, 249 का इस ईयर, लेकिन पिछले क्वार्टर में कितना था 287। यहाँ पर भी डिक्लाइन है। ईपीएस की कहानी हम छोड़ ही देते हैं। अब इसके ऑपोजिट पॉलीकैब का रिजल्ट देखते हैं। पॉलीकैब ने लास्ट ईयर सेल किया था 3,332 करोड़ का और इस साल इसी क्वार्टर के एंड में किया है, सितंबर क्वार्टर यानी Q2 के एंड में किया है 4,218 करोड़ का। लास्ट क्वार्टर में देखोगे तो 3,889 का। तो कंसिस्टेंटली जो है इसमें इंक्रीज है इसकी सेल्स में। एबिटा में देखिए 427, 549, 609 करोड़। क्लियरली यहाँ पर भी इंक्रीज है। 271, 401, 430 यहाँ पर भी इंक्रीज है। तो पॉलीकैब की सेल्स, एबिटा मार्जिन, मार्जिन बोल रहा हूँ, एबिटा, नेट प्रॉफिट सभी में क्लियर क्लियर इंक्रीज है। क्वार्टर बेसिस पे, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे, ईयरली बेसिस पर भी। लेकिन वहाँ देखिए उसके ऑपोजिट देखिए, हैवेल्स में हर तरफ डिक्लाइन है और आगे चल के हम इसका रिजल्ट और भी ध्यान से देखेंगे। अब पी देखिए, पॉलीकैब का 48.8 ही है, लेकिन जो हैवेल्स का है वो 68.8 है। मार्केट कैप ऑलमोस्ट इक्वल आ चुके हैं। अब कोई हैवेल्स जो है वो बड़ी जाइंट नहीं रह गई। और प्राइस देखिए आप, 5,227 करोड़ का है पॉलीकैब का, वहीं हैवेल्स आपको दे रहा है 1,320 रुपए से भी ₹7 कम। हैवेल्स ने क्लियरली मोमेंटम नहीं दिखाया है। अब हम चलेंगे हैवेल्स के थोड़ा और डिटेल में देख लेते हैं, तो डिटेल में इनके रिजल्ट खोल लेते हैं। अब हमने डिटेल में खोल लिया, अगेन लेफ्ट में हैवेल्स, राइट में पॉलीकैब। सेल्स देखेंगे हम 3,900 करोड़ की हमने देख ही ली है। लेकिन अब यहाँ हम देखेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट जैसे और डिटेल्स जो हम स्निपेट में हमको नहीं मिल रहे थे। ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखिए 373 करोड़ का है, 609 करोड़ का है, ठीक है? 549 से बढ़ के हुआ है ये पिछले क्वार्टर में, यहाँ 402 से घट के हुआ है। क्वार्टर बेसिस देख रहे हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखिए आप, पूरे 7, 10, 11, 12, 13, 14, 14, 14% ये है पॉलीकैब। और यहाँ देखिए हैवेल्स 4, 14, 12, 9, 8, 8, 10। कंसिस्टेंट भी नहीं है और उतने ज़्यादा भी नहीं है जितना पॉलीकैब कमांड कर रहा है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखिए 557 है, 335 है, 382 है लास्ट क्वार्टर में, यहाँ 530 है। पॉलीकैब के साथ एक्सपेक्टेशन ज़्यादा थी, इसीलिए इनके रिजल्ट कम आए हैं। रिजल्ट आने पर भी स्टॉक पिटा है, बाकी आप देख ही रहे हो कि कितनी बुरी हालत है यहाँ पर। सेम हम कंपेयर कर लेते हैं यहाँ पर नेट प्रॉफिट में आप देखिए कि 249 करोड़ का इनका नेट प्रॉफिट है यहाँ पर। और राइट साइड में हम देख लेते हैं पॉलीकैब का, ये है 430 करोड़ का। तो दुगने से थोड़ा सा कम है, लेकिन आप फर्क देख रहे हो कि कितना बड़ा फर्क आ चुका है हैवेल्स और पॉलीकैब में। इसीलिए अब जो है मार्केट की नज़र जो है हैवेल्स से हट रही है, थोड़ा-सा मोह-भंग टाइप का हो रहा है। मेरे पास हैवेल्स है, पॉलीकैब नहीं है। अब क्विकली चार्ट पे चलने से पहले एक बार, अब आप हैवेल्स का ना उन्होंने अपनी जो समरी पेस्ट की है उसमें आप रिज़ल्ट देखोगे, तो इसमें इंटरेस्टिंग पॉइंट क्या है ना कि इन्होंने जो एडवर्टाइज़िंग और सेल्स प्रमोशन में 85 करोड़ का इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है। लास्ट क्वार्टर में 87 था और
Q1 यानी पिछले क्वार्टर में 134 करोड़ का कैंपेन था। आप याद करो कि आपने लास्ट टाइम कब हैवेल्स का ऐड देखा था टीवी पर, यूट्यूब पर या कहीं पर भी कि वायर्स दैट डोंट कैच फायर्स, वो जो उनके इनोवेटिव सेगमेंट आ रहे थे जिसमें एक छोटा बच्चा होता है वायर घुमा के अपनी जो रोटी पक रही होती है उसकी माँ उसके हाथ जल रहा होता है उसको अल्टा-पल्टी करता है। लास्ट टाइम आपने कब देखा था? हैवेल्स का कब देखा था? और इनके और इसी में हम पॉलीकैब पे चलते हैं, पॉलीकैब का रिज़ल्ट देख लेते हैं। इनका एडवर्टाइज़मेंट और सेल्स प्रमोशन देखिए, लास्ट क्वार्टर में इन्होंने किया था 263 करोड़ और इन्होंने बढ़ा दिया 446 करोड़। Q2 एफवाई 23 लास्ट ईयर उन्होंने 168 करोड़ का सेल्स और एडवर्टाइज़मेंट किया था। तो एडवर्टाइज़मेंट में भी याद है, अब आप याद करो अगर आप वर्ल्ड कप चल रहा है, क्रिकेट मैच देख रहे हो, बाउंड्री पर जितने भी जो पैनल्स लगे होते हैं, डिजिटल जो होते हैं, उसपे जब भी बाउंड्री पड़ती है, हमको पॉलीकैब ही दिखाई दे पड़ता है। कहाँ है हैवेल्स? ये हैवेल्स को सोचना चाहिए और दुनिया को सोचना चाहिए। हम एज़ इन्वेस्टर देख रहे हैं कि हम क्या देख पा रहे हैं और इन्होंने रिज़ल्ट समरी में क्या लिखा है कि कंज़्यूमर डिमांड में सॉफ्टनेस है। जिस समय इंफ्रा और जो रिटेल और जितने भी रिटेल जो अ, इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड जो स्टॉक्स हैं, जो डीएलएफ टाइप के मैं और मैक्रोटेक और इस तरह के गोदरेज प्रॉपर्टीज़, उनके स्टॉक्स में एक स्काई हाई विटनेस है। उनकी सेल्स हो रही है ज़बरदस्त। वहीं जो प्रॉक्सी हैं कंस्ट्रक्शंस के, उनके देखिए इनके यहाँ कुछ है ही नहीं, पॉजिटिव आउटलुक। ये फेस्टिवल सीज़न को होप कर रहे हैं कि इनका रिज़ल्ट बढ़ेगा। अब ग्रोथ जो है ये हाउसिंग सेगमेंट और गवर्नमेंट सस्टेन थ्रस्ट और इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ से ये ग्रोथ को एक्सपेक्ट कर रहे हैं और बेसिकली ये फेस्टिवल को देख रहे हैं जो दिवाली दशहरा का अब आने वाला है। तो इनको सहारा है दिवाली दशहरा का जो कि अच्छी बात नहीं है। इनका सेल्स वैसे भी अच्छा होना चाहिए था। अब हम आगे चल लेते हैं, इनका सेगमेंट वाइज़ देख लेते हैं। जहाँ स अब इन्होंने अपने जो सेगमेंट है उसको दिखाया हुआ है। स्विच गियर्स में देखिए आप Q2 में लास्ट ईयर 448 करोड़ का सेल्स हुआ था, यहाँ 532 करोड़ का सेल हुआ। तो आपको लग रहा है अच्छा, लेकिन Q1 में कितना हुआ था? 541, यहाँ डिक्लाइन है अगेन। सिमिलरली केबल के सेक्शन में देखोगे तो लास्ट ईयर के क्वार्टर में क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देखोगे तो 1359 करोड़ का इन्होंने सेल्स किया था और लेकिन इस बार क्या 1470, आपको लग रहा है बढ़ गया, लेकिन आप क्वार्टर वन में देखिए 1485 करोड़, यहाँ भी कम है। लाइटिंग केबल्स में देखिए 397 था, यहाँ 396 है। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पर ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन यहाँ पे जो आप फर्स्ट क्वार्टर से देखोगे तो यहाँ इंक्रीज है। तो हल्का सा 30 करोड़ का इंक्रीज है यहाँ पे ऑलमोस्ट। आप देखो इलेक्ट्रिकल कंज्यूमर जो ड्यूरेबल्स है वो 773 का किया था लास्ट ईयर, इस बार किया है 733, लेकिन क्वार्टर वन में किया था 877। अदर्स छोड़ देते हैं, अब लॉयड कंज्यूमर में आ जाते हैं। यहाँ इनको हल्की-फुल्की ग्रोथ दिख रही है, जहाँ 414 करोड़ का था वहाँ 493, लेकिन ईयर ऑन ईयर कंपेयर करेंगे तो 414 था इनका लॉयड कंज्यूमर्स में और 493 करोड़। यहाँ पे इनका ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इनका डिक्लाइन है, लेकिन Q1 में इन्होंने 1305 करोड़ का सेल्स किया था और यहाँ पे रेवेन्यू आया था इनका और अब देखिए कितना कम आ गया है, 1/3 हो गया है। और फिर उन्होंने अपना यहाँ बता रहे हैं कि लॉयड में ग्रोथ मोमेंटम है, जो भी है, म्यूटेड कंज्यूमर डिमांड है। क्यों? तो अगर यही बात है तो पॉलीकैब में क्यों नहीं? पॉलीकैब का रिज़ल्ट देख लेते हैं एक बार, यहाँ पर जो इन्होंने भी अपना रिज़ल्ट पोस्ट किया हुआ है, अपनी बैलेंस शीट अपनी प्रेज़ेंटेशन में। यहाँ पर भी आप देखोगे तो इनके साथ तो कोई दिक्कत नहीं है। ये तो Q1, Q2 लास्ट ईयर और अ, फर्स्ट Q1 और Q2 यहाँ पर भी कंटीन्यूअसली इंक्रीज़ है। चाहे आप इनकम में देखें, चाहे प्रॉफिट में देखें, हर तरफ इंक्रीज़ ही इंक्रीज़ है, कंटीन्यूअसली इंक्रीज़ है। अगर इतनी दिक्कत थी तो पॉलीकैब के साथ क्यों नहीं आ रही है? ये हैवेल्स को सोचना चाहिए। हम एज़ इन्वेस्टर, मैं मेरा खुद का पैसा लगा हुआ है हैवेल्स में, तो मैं तो डेफ़िनिटली सोचूँगा कि क्या करना है। अब हैवेल्स का हमने देखे, अगर आप हैवेल्स का देखें कि 5 दिन में कितना लॉस है, 1 महीने में कितना लॉस है, 6 महीने में कितना है और ईयर टू डेट मतलब साल की शुरुआत से, तो 17.43% का गेन है। सिमिलरली पॉलीकैब में चलते हैं, आप 5 डे, 1 मंथ, 6 मंथ देखेंगे और फिर ईयर टू डेट देखोगे तो 102, यानी कि स्टॉक दुगना हो चुका है साल की शुरुआत से। लेकिन हैवेल्स कुछ नहीं कर पा रहा है। अब क्विकली चलते हैं ज़ेरोधा के चार्ट पे। अगर आपके पास ज़ेरोधा का अकाउंट नहीं है, लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, आपको क्लिक करना है, अकाउंट बनाना है। ये ज़ेरोधा का रिज़ल्ट हो गया। ये इतन रिज़ल्ट से पहले का डाउनफॉल था, 200 डीएमए के नीचे आ गया है मात्र 3 दिन में। 3 दिन लगे इसको 50 डेमा तोड़ने में, 100 डेमा तोड़ने में और 200 डेमा तोड़ने में। बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव बात है ये।
अगर आप देखोगे कि यहाँ पर ना एक आपको एक सपोर्ट दिख रहा है। अगर मैं ऐसे कुछ ड्रॉ करूँ यहाँ पे, तो ये ज़ोन जो है वो सपोर्ट पे है। इससे बेटर है कि हम एक ट्रेंड लाइन लेके बनाएँ। ट्रेंड लाइन लेके अगर आप ये लाइन कुछ जोड़ोगे इस तरह से, तो रफ़ली कुछ 1285 1280 के आसपास आपको यहाँ पे सपोर्ट दिख रहा है। तो हो सकता है यहाँ सपोर्ट ले ले, कोई गारंटी नहीं है, लेकिन हाँ, हो सकता है कि यहाँ पे सपोर्ट ले ले, एक हल्का-सा सपोर्ट दिख रहा है क्योंकि पहले भी इसी पॉइंट पर इसने काफ़ी बार अ, सपोर्ट लिया है और हल्का-सा बाउंस बैक करने की कोशिश की है। तो अगर आप पोज़ीशन लिए हो और यहाँ से ये रिबाउंस कर रहा है तो वेल गुड, आप थोड़ा-सा स्विंग कर सकते हो। वॉल्यूम में देख रहे हो कितनी बड़ी वॉल्यूम है, शायद अब इससे मोह भंग हो रहा है कि उम, हैवेल्स क्या करेगी। मैं भी वेट करूँगा एक्चुअली अगले क्वार्टर का रिज़ल्ट देखने के लिए, जहाँ ये अ, हॉलिडेज़ को, जहाँ ये दशहरा, दिवाली को मना रहे हैं, तो क्या पॉलीकैब नहीं देख रहा होगा, बट हमको देखते हैं कैसे करता है। इससे निकलने की सोचेंगे, कुछ रिटर्न नहीं दे रहा है। देखो कि पहले ये नीचे आ चुका है और अगर हम यहाँ पे लगा लेते हैं अपना पिवट फिबोनाची, तो पिवट फिबोनाची भी देख रहे हो कि पिवट तो बहुत ही दूर की बात है। S1, S2, S3 के पास आ चुका है और S3 जो हमने ड्रॉ किया था बेसिकली वही है 1280 1285 के आसपास। तो यहाँ से सपोर्ट मिला तो ठीक, वरना इसकी हालत बहुत ख़राब है। अगर हम इसका RSI वगैरह देखें, तो RSI भी एकदम सीधे शार्प फॉल है। MACD देखेंगे तो MACD के भी बहुत बुरे हाल हैं। इतना बड़ा जो एक ही साथ बन गया इनका लॉस, सीधा एकदम मैसिव डिक्लाइन है और ये पहले भी इसने ऐसा दिखा चुका है। पिछली बार तो फिर भी थोड़ा-सा स्लो था, आप देखोगे कि जो हिस्टोग्राम्स थे वो थोड़े-थोड़े बन रहे थे। यहाँ तो 1-2 दिन के बाद सीधा ही धड़ाम। अब इसका चार्ट जो है वो हम चेंज कर लेते हैं डेली से हम कर लेते हैं वीकली। देखो कि 2021 से ही कहीं मूव नहीं कर रहा है, यहीं मूव कर रहा है। मेरा मानना कुछ ऐसे तरह था कि यहाँ पे कुछ इस तरह से ये कप हैंडल बनाएगा, पर अब मुझे इसकी उम्मीद काफ़ी कम लग रही है। टेक्निकल एनालिसिस देखिए, यही फंडामेंटल एनालिसिस करना ज़रूरी है। अगर स्टॉक फंडामेंटली अच्छा नहीं है, आप कितना भी टेक्निकल एनालिसिस करते रहें, आपका कन्विक्शन नहीं होगा, उसे होल्ड नहीं कर पाओगे और उसकी पिटाई होगी। तो फिलहाल अगर आप वीकली बेसिस पे देख रहे हो, तो हर बार ही इसने 100 डेमा से सपोर्ट लिया है वीकली बेसिस पर और स्ट्रगल किया है। तो हम भी देखेंगे कि 1250 के आसपास इसका 100 डेमा आ रहा है। यहाँ पर आके ये सपोर्ट लेता है कि नहीं, मुझे तो लगता नहीं कि यहाँ से जो ये हमने ये छोटा सपोर्ट देखा था 1280 का, यहाँ टिकेगा। बहुत ही खराब इसका फिलहाल इसका ग्राफ है। और अगर आप मंथली बेसिस पे भी देखोगे ना इसका, तो मंथली बेसिस पे भी आप देखो तो 2021 से सेम इसी ये यहीं पर इसी चैनल में अप डाउन कर रहा है। और अगर आपको पहचान है थोड़ी-सी, तो आपको यहाँ इवनिंग स्टार टाइप दिख रहा होगा, जो कि अगेन अभी मंथ पूरा नहीं हुआ है, बट स्टिल एक है डिक्लाइन। तो वापस अगर ये इस लेवल पर आ गया, तो एक 1000 लेवल पे तो हो सकता है कि एक स्विंग टाइप का बन जाए वापस प्ले के लिए 12-1300 के लिए। फिलहाल हैवेल्स से मेरा भी अब थोड़ा-सा अटेंशन हट रहा है। मैं भी यहाँ से एग्ज़िट करने का प्लान कर रहा हूँ। तो अगर आपने भी एग्ज़िट प्लान लिया है, तो आपको अपनी एनालिसिस करनी है, फंडामेंटल, टेक्निकल दोनों, फिर देखना है। अब चलते हैं पॉलीकैब्स पे। पॉलीकैब का देखेंगे रिज़ल्ट, ये मैंने मंथली चार्ट खोला हुआ है। आप ग्राफ देखेंगे पॉलीकैब का, तो एक अलग ही लेवल का ग्राफ बना हुआ है। कंसोलिडेशन, आप देखोगे ना, कंसोलिडेशन, सुपर मूव, कंसोलिडेशन, सुपर मूव। अब यहाँ पर भी हो सकता है कंसोलिडेशन है, क्योंकि अ, शॉर्ट टाइम स्पैन में बहुत ही ज़्यादा इसने ग्रोथ दिखा दी है। अगर आप इसका वीकली चार्ट देखोगे, तो वीकली चार्ट पे भी आपको देखोगे कि कंसोलिडेट किया, उसके बाद बहुत शार्प मूव है। तो पॉलीकैब का चार्ट अभी भी बहुत पॉजिटिव है, हम थोड़ा-सा कंसोलिडेशन का वेट करेंगे। फिलहाल बहुत जल्दी क्विक जंप करने की ज़रूरत नहीं है, मैं फिलहाल पॉलीकैब में भी इन्वेस्ट नहीं करूँगा क्योंकि पहले ही बहुत ऊपर जा चुका है। हाँ, आरआर केबल का, काबेल की केबल, जो भी आप उसका प्रोनंसिएशन आप करना चाहें, उसका रिज़ल्ट भी आने को है। मैं देखता नहीं हूँ, मैंने आईपीओ में भी इन्वेस्ट नहीं किया था, लेकिन आपकी इंटरेस्ट हो देखना। वो बहुत जल्दी आकर ही उसका प्राइस जो है वो हैवेल्स से ऊपर जा चुका है। ये भी एक एक काफ़ी इंटरेस्टिंग पॉइंट है। तो ये थी मेरी एनालिसिस Q2 रिज़ल्ट्स के बारे में। मेरे हिसाब से रिज़ल्ट बहुत ही ज़्यादा खराब हैं। किसी भी सेगमेंट में ग्रोथ नहीं है, सेल्स नहीं है, एडवर्टाइज़मेंट नहीं है। आपको हैवेल्स का ब्रांड ही नहीं याद आ रहा है, टीवी पे उसके एड्स भी नहीं आ रहे हैं। आई डोंट नो कंपनी के प्रमोटर्स, डायरेक्टर्स क्या कर रहे हैं। आई सिंसियरली होप कि कुछ करें, मुझे और कुछ भी नहीं मिला हैवेल्स में ऐसा पॉज़िटिव। तो ये मैंने रिज़ल्ट शेयर किया आपके साथ। हैवेल्स में मेरी पोज़ीशन है, मैं ऑलमोस्ट 1-2% के लॉस पे हूँ फिलहाल, 5% गिरने के बाद, और मैं एग्ज़िट करने का प्लान कर रहा हूँ। थोड़ा-सा ऊपर जाएगा, मैं एग्ज़िट करूँगा। मेरी बहुत ज़्यादा होप्स नहीं है हैवेल्स के साथ। पॉलीकैब, आरआर केबल कुछ भी नहीं।
कोई भी बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, आपको किसी के भी कहने पे बाय सेल नहीं करना है, अपना एनालिसिस करना है, फिर फॉलो करना है। कैसा लगा वीडियो? कैसी लगी एनालिसिस? ज़रूर शेयर करिए। लाइक करेंगे तो हमारा चैनल, हमारा वीडियो और प्रोपेगेट होगा। हमें थोड़ी-सी हेल्प मिलेगी, हम वैसे भी नए चैनल हैं, सब्सक्राइबर्स की हमें वैसे ही बहुत आवश्यकता है। वीडियो को देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।